नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, संभल का माहौल लगातार बदल रहा है और साफ तौर पर अब संभल के ऊपर राजनीति हो रही है। और जिस तरह से मंदिर के अंदर मस्जिद और मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढा जा रहा है, अब इसे बेच आम जनता उलझी हुई है। इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त मैं आम जनता के मौजूद हूँ। साफ तौर पर जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगी संभल की घटना किस तरह देखती है? सबसे पहले आप इसे किस तरह देखना है? इन लोगों का काम तो कुछ है नहीं। सो के उठेंगे, जब सुबह सुबह सो के उठेंगे तो इनको ये दिखाई देते हैं कि भाई आज सुबह जाके हमें करना क्या है। बोतल से जैसे जिन बाहर निकलते हैं ना, इन लोगों का काम यही है। सुबह उठ के काम यही ढूंढते फिरेंगे कि कौन सी मस्जिद के अंदर शिवलिंग दबा हुआ है। एक बात बताइए, हमारे देश अब विकसित देश की तरफ बढ़ना है। हमारे देश में क्या बेरोजगारी पे बात नहीं होना चाहिए? क्या महिला सुरक्षा में बात नहीं होना चाहिए? क्या गरीबी में बात नहीं होना चाहिए? इन सब में बात नहीं करके देश की जनता को उलझाने की कोशिश करे, ले मस्जिद के पास पहुंच जाना है। और जब तक मस्जिद, मंदिर, हाँ, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान नहीं होगा तो इन बीजेपी वालों को जो है, इनको नींद नहीं आते। इनको नींद नहीं आने की वजह से यही सारी कहानी करते रहते हैं। और जो याचिका करता है, देखो याचिका लगाना गलत नहीं है, याचिका लगाइए, लेकिन हर बार तुम लोग यही काम करते रहोगे और कुछ काम नहीं है। इसमें याचिका लगाइए ना कि बेरोजगारी कितना है, बेरोजगारी का खोजदान करो। तुम लोग तो जब देखो खुदाई करते रहोगे क्या? हाँ, हर एक मस्जिद के पास तुम पहुंच जाओगे खुदाई करने के लिए, और कुछ काम नहीं है। सर्वे और अदालत भी तुरंत फैसला दे देते हैं और अदालत भी जल्दी भेज देते हैं। इतना सारा केस पड़ा हुआ है, लोगों का चप्पल घिस जाते हैं अदालत पहुंचते पहुंचते। लेकिन उन पे सवाल खड़ी कर रही हैं। आपने देखा है वहाँ की मामला में कानून हर अदालत पे सवाल खड़ा नहीं कर। ये जो मामला है संभल वाली मामले के लिए कह रही हूँ, तुरंत आपने देखा किस तरीके से फैसला है, तुरंत सर्वे रिपोर्ट दे दिया है, तो सर्वे करने के लिए भेज दिया है। आप खुद बताइए, हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढना बंद करना चाहिए, शिवलिंग ढूंढना बंद करना चाहिए। मेरी कहावत नहीं है, ये RSS प्रमुख मोहन भागवत जी ने बोला था। जब राम मंदिर बन गए थे उसके बाद उन्होंने बोला था कि हर मस्जिद के अंदर आप शिवलिंग ढूंढना बंद करिए। लेकिन इनका नहीं पेट भरते, जब लग सोएंगे उठेगा आज कहाँ जाना है, बस मस्जिद याद आ जाते हैं इन लोगों को। जब तक मुसलमानों का वो नहीं होता, ये लोग कहीं मस्जिद ढूंढते ढूंढते ये लोग मुसलमान ना बन जाए। अच्छा। हाँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मस्जिद ढूंढते ढूंढते मस्जिदों में जा जाके कहीं मुसलमान ना बन जाए। कभी तो शक हो जाने लगते हैं। अरे देश के अंदर मुद्दे कम है क्या? महिला सुरक्षा में बात नहीं करते ये लोग रोजगार पे बात नहीं करेंगे, ये बात नहीं करेंगे कि गरीबी रेखा में हमारे देश कहाँ पहुँच गए। अभी एक बात बताइए, जो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है बिहार के अंदर, छठ पूजा, ठीक है? आपने पूजा में देखा था रेलवे में कैसे कि भेड़ बकरी के जैसे लोग गए थे, टॉयलेट में बंद हो के लोग गए थे। आपने देखा था क्या वो लोग हिंदू नहीं थे? क्या हिंदू आस्था की बात नहीं थे? तो आपने अच्छा स्पेशल ट्रेन जो कहते हैं उसके बाद चलाने की बात कहते हैं, उसकी बात आपने देखा हिंदू लोग किस तरीके से हाल बेहाल हो गए थे, उसमें बात नहीं करना। रेलवे व्यवस्था में बात नहीं करना। आए दिन रेलवे टकरा रहे हैं, आए दिन रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें बात नहीं करना। बस इनको यही बात करना है, मस्जिद में पहुंच जाओ और जाके वहाँ पर शिवलिंग ढूंढ लो, वहाँ पर मंदिर ढूंढ लो। अभी देखिए कुतुब मीनार की भी बात आते हैं, कभी ताजमहल पहुंच जाते हैं, कभी कुतुब मीनार पहुंच जाते हैं, कभी मस्जिद पहुंच जाते हैं, सब संभल पहुंच गए। अब ये राजस्थान के अजमेर शरीफ, हाँ, वहाँ पहुंच जाते हैं। ये क्या ड्रामा लगा रखा है भैया? क्या कर रखा है ना, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी खुद चादर भेजते हैं और उसके साथ साथ बड़ी बड़ी जो हस्ती है, जो सुने अंदर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहते हैं कि हम सनातन की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन किसी और धर्म को हम नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहते। और जहाँ पे मेरी जगह है, जहाँ पे हमारे मंदिर थे, हम उसे लेके रहे। देखिए, जहाँ पर आपके मंदिर थे वहाँ पर आपने मंदिर बना लिया, बाबरी मस्जिद में आपने मंदिर बना लिया, ठीक है? यहाँ पर कोई मुसलमान अगर है, किसी मुसलमानों को आपने देखा कि नाखुश होते हुए? सब खुश है, कोर्ट का फैसला था, मंदिर बन के तैयार है, हम खुद खुश है कि मंदिर हमारी बन के तैयार हो गए। उसके बाद उस मामले को खत्म हो गया। उसके बाद जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास वाली जो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये लोगों का जो स्लोगन है सुपर टुपर हिट है। ये स्लोगन के आगे कोई नहीं टिक सकते। ये बोलते तो कुछ है, कहते ना हाथी के दांत खिलाने के कुछ अलग होता है, दिखाने के कुछ अलग होता है। तो ये बोलते तो यही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक बात
बताइए आज वहाँ पर कितने लोग खत्म हो गए, संभल के अंदर आम जनता के बच्चे खत्म हो गए हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा था बहराइच के अंदर मिश्रा खत्म हो गए, ठीक है। ये आम जनता का बेटा है। यहाँ पर अमित शाह का बेटा जो जय शाह है वो नहीं आ रहे धर्म बचाने के लिए, ठीक है। राजनाथ सिंह का बेटा नहीं आ रहे धर्म बचाने के लिए, अनुराग ठाकुर का बेटा नहीं आ रहे धर्म बचाने के लिए, ठीक है। हाँ, सीतारामन के बेटा नहीं आ रहे, ना असरुद्दीन ओवैसी का बेटा आ रहे धर्म बचाने के लिए, ठीक है। ना इस धर्म का बेटे आते हैं, ना उस धर्म के बेटे आते हैं। लेकिन हमारी आपकी आम जनता, ये भाई का भाई आएंगे और मैं आऊंगी, हम ही धर्म का ठेकेदार है, ले भाई हम तो भगवा फहरा देंगे, हाँ, हम तो हरा फहरा देंगे। ये नहीं होते। हमारे लिए सिर्फ धर्म ये होता है इंसानियत। हमारे लिए धर्म है हिंदुस्तानी, ठीक है। हम धर्म यही है कि इंसानियत को बचा के रखो। इस देश के अंदर, ये देश के अंदर जो है ना, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक मुट्ठी में बंधा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ना तो हिंदू खतरे में है ना तो मुसलमान, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है ये आम जनता के लिए मुश्किल खड़े कर रहे हैं और किसी के लिए ना तो बीजेपी के कुर्सी जहाँ पर दमादौल रखते हैं, दे खुदाई दे खुदाई दे खुदाई, क्योंकि कुर्सी का है ना पहिया मजबूत तो करना है ना। जब मजबूत बने रहेंगे तो भाई मामला सेट रहेगा। ऐसा नहीं लगता आपको कि कभी विपक्ष के नेता जो है बुलडोजर पे चढ़ जाते हैं कि बाबा बुलडोजर क्यों चलवा रहे हैं? आखिर क्यों आप लोग जो है क्यों उन्हीं को बार बार घसीट रहे हैं? ये क्या बोल रहे भैया? आप लोग का मतलब क्या है? लोग का मतलब मैं नेता हूँ क्या? मैं तो आम जनता का छोटी मोटी एक इनकी बातों को जानती रहती हूँ, समझती रहती हूँ। आप लोग, मैं नेता लग रही हूँ क्या? क्या मैं कहाँ से कौन सी पार्टी ने मुझे वो नेता बना दिया? सुनिए, मैं किसी पार्टी विशेष से ताल्लुकात नहीं रखती हूँ। मैं इंसानों के बातों को मैं रख रही हूँ सामने, ठीक है। किसी के घर के आप बुलडोजर चला दोगे, आप उनकी कार्रवाई करिए। अगर ये अपराधी है तो अपराधी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं वहाँ पर, एक बंदा पूरा जिंदगी भर की कमाई लगा देते घर बनाने में, और उस बंदे का जब एक बंदा अपराधी अगर है तो तुम उसको सजा दीजिए, उनका घर को पूरी तरीके से खत्म कर देना कहाँ से इंसाफ है? आप मुझे बताइए। और आप कहते हैं विपक्षी पार्टी, विपक्षी कमजोर है इसीलिए जनता का हाल बेहाल है। विपक्ष कमजोर है। विपक्ष को जिस हिसाब से आवाज उठाना चाहिए, आज विपक्ष उस हिसाब से आवाज नहीं उठा रहे, जिसके हमारी जो जनता है आज ये बेहाल हो रहे हैं। और बीजेपी मजबूत होने का मेन कारण नहीं है क्योंकि विपक्ष की मजबूत पार्टी के कई ऐसे नेता संभल में पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें जो है वहां पर लोगों से मिलने से रोक दिया। बिल्कुल रोका है। चंद्रशेखर आजाद को भी रोका है, मेगा चीफ वो भी जा रहे थे, उनको भी रोक दिया है। तमाम नेताओं को रोका है। देखिए, विपक्षी पार्टी का काम होता है कि जो जनता के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ वो लोग पहुंचे, और सत्ता पक्ष का भी यही काम है कि शांति व्यवस्था बने रहे, ठीक है। योगी आदित्यनाथ को आपने देखा है कि जिस तरीके से मिश्रा ये बहराइच में जो हुआ था, उनकी पूरा परिवार से मिले थे, लेकिन यहाँ पर किसी परिवार से आपने मिलते हुए देखा है या कुछ मुआवजा देने के लिए? अभी तक जहाँ हम लोग ये शूट कर रहे हैं अभी तक का तो कोई ऐसा खबर नहीं आया है। बेशक समाज प्रशासन की तरफ से कहा गया कि वो दंगाई है, उन्होंने पत्थरबाजी की और उसके बाद हमने गोलियां चलाई। देखिए, दंगाई है, पत्थरबाजी करे तो आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए। हमें पता है कि पत्थर बरसाए तो आप फूल तो बरसाएंगे नहीं और ना बरसाना चाहिए। आप एक्शन लीजिए, कानूनी कार्रवाई की तरह आप एक्शन लीजिए। गोली आप मारिए, पैरों में मारिए गोली, आप सीधा खोपड़ी में मार देंगे, आप सीधा उसमें मार देंगे क्या कि बिल्कुल बंदा खत्म हो जाए? आप दंगाई है। एक बात बताइए, हमारे यहाँ पर कसाब था, कितना बड़ा अपराधी था, उसने कितना हमारे लोगों को खत्म कर दिया था। 26/11 याद है, उसको भी कानूनी कार्रवाई के मुताबिक ही काम हुआ है ना। तो अगर ये लोग दंगाई है, ठीक है, अगर दंगाई को आपको पता है कि पत्थर चलाते हुए आपने देखा है, उनको पैरों में गोली मारिए, आप सीधा मार देंगे। आम जनता ही मरते हैं, चाहे आप कुछ भी कर ले, दुख लगता है, तकलीफ होते है, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें तकलीफ होता है इस तरीके को माहौल देख के, हमें तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है कि आज हमारे हाल इतना बेहाल हो चुके हैं ना। जनता की उम्मीद जिसमें है वो उम्मीद खत्म हो चुके हैं बिल्कुल। हाँ, आप मंदिर मस्जिद से उलझने से अच्छा है कि हमारी बुनियादी मुद्दे पे बात करिए। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, कुछ लोग भी ऐसा है जो आंटी अंकल है, जिसने पूरा जिंदगी अपना काट लिया है बढ़िया तरीके से, ठीक है, वो लोग भी ड्राइंग रूम में बैठ के ये सब देखने में बहुत मजा आता है उनको, हिंदू मुसलमान होते हुए। और एक तत्पा और है जिनको ना कमाने से मतलब है ना धमाने से मतलब है, वो पढ़ के निकल रहे हैं, पढ़ रहे होंगे, उन लोगों को भी बहुत मजा आता है ये सारी चीजें देखने। लेकिन ये देश के लिए अच्छा नहीं है। एक तनाव की परिस्थिति हो रहे है और इस परिस्थिति को आप और हम जैसे लोग ही आगे आना पड़ेगा। और मैं सरकार से भी यही निवेदन करती हूँ कि परिस्थिति को थोड़ा सा सामान्य करिए, आप लोग आगे आइए। देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर
कुछ बोलेंगे तो जनता सुनते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। प्रधानमंत्री जब आके बोला ताली बजा दो तो सब लोग ताली बजा दिया, जब बोला थाली बजा दो तो सबने थाली बजा दी। तो प्रधानमंत्री जी आके बोलना चाहिए कि शांति व्यवस्था बने रहे। अगर हमारी मुख्यमंत्री जी आगे आए तो एक भी शब्द बोलेंगे तो सब लोग मानेंगे। जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री ने, जब हमारे देश के अंदर गेहूं की कमी थे, उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री सामने आए और तब अमेरिका से गेहूं आते थे, आपको पता होगा। उस वक्त हमारे देश के अंदर गेहूं की कमी थी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने सामने आके सबको बोला कि देशवासी एक दिन के लिए फास्टिंग रखिए, मंडे के दिन फास्टिंग रखिए। और आज उस दिन का दिन है और आज का दिन है। आप गाँव में किसी बुजुर्ग महिला से जाके पूछिएगा, आज भी मंडे का फास्टिंग रखते हैं। वो कहते हैं कि हमने नेताजी से वादा किया था, इसीलिए उस वादे को निभा रहे। तो नेता का बातों का बहुत भरोसा होता है। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आके एक बार तो बोल दीजिए कि मेरी देशवासी कोई भी समुदाय से क्यों ना हो, आप शांति व्यवस्था को बना के रखिए। तकलीफ होता है बहुत ज्यादा कि आए दिन आप मस्जिदों के पास ही जाते रहेंगे और कुछ काम नहीं है क्या? और कुछ काम ही नहीं है। हमारे देश में बेरोजगारी में कितना नंबर पे आ गए, भूखमरी में कितना नंबर पे आ गए हैं। हमारी रेलवे व्यवस्था देखिए, बस का व्यवस्था देखिए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में बात कर नहीं। अगर हम लोग जनता इस मुद्दे पे अगर बात नहीं करेंगे तो हमारी कोई हक नहीं बनते कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छे के लिए बोले। हमारी कोई हक नहीं बनते कि हमारी बिजली के ऊपर बात करें, हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर बात करें। हमें भी कोई हक नहीं बनता अगर हम हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। हिंदू मुसलमान अगर हम करेंगे तो जनता भी उसमें अगर घी डाल रहे हैं, अगर जनता को भी मजा आ रहा है तो नेता ये तो चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान करके हमें वोट मिल रहा है, तो हम बुनियादी मुद्दे पे क्यों बात करें, क्यों बात करेंगे? मुझे जब पब्लिसिटी मिल ही रहे हैं, मुझे ऐसे बिना पैसा खर्चा करे, बिना कुछ करे जनता के पास गए। ये उठता है कि क्या मस्जिद के अंदर जो है वो जांच का काम होना चाहिए, जांच प्रक्रिया होनी चाहिए? देखिए मैं क्या कह रही हूँ, जब मोहन भागवत जी ने बोल दिया है कि शिवलिंग ढूंढना बंद करिए और वर्शिप जो एक्ट है उसके मुताबिक कि जहाँ पर जैसा चीज़ें है उसको ऐसा ही रहना दीजिए। गरे मुर्दे उखाड़ते रहेंगे। 500, 600, 800 साल पहले किसने क्या किया? बाबर ने क्या किया? औरंगजेब ने क्या किया? उन्होंने जो कुछ किया उनसे वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, हम लोग नया भारत का निर्माण कर, हम आगे बढ़ना चाहिए ना। ये हम लोग गाड़ी पीछे करके सीधा बैक गियर में गाड़ी लगाते रहेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हुला ला हु करने लग जाएंगे, समझ रहे? हम लोग पीछे चल जाएंगे। इससे अच्छा कि हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये मंदिर मस्जिद का मामला जो जैसा है एक्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। देखिए मैं तो कोई प्रधानमंत्री हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्ट की जो वर्शिप एक्ट है उसके मुताबिक जहाँ पर जैसे चीजें हैं उसको ऐसे ही रहने दीजिए। कैसे देश को आगे बढ़ा सकते, कैसे पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था आगे करें। एक सवाल है, बहुत अलग सवाल है। हो सकता है कुछ लोगों को मिर्चें भी लग जाए, लेकिन सवाल अलग है। कहाँ पे है ये बताइए। मैं वही तो कह रही हूँ कि आप लोग कभी ताजमहल के पीछे पड़ जाते हैं, कभी कुतुब मीनार के पीछे पड़ जाते हैं। ये सारी चीजें अभी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जो चीज बाबर और औरंगजेब ने गलती करी है ना, वो चीज हम क्यों दोहराए? उन्होंने वो चीज तोड़ा है ना, तोड़ के फिर अगर मस्जिद बनाया, जैसे बाबरी मस्जिद का हमारी अभी राम मंदिर बन गए हैं। ठीक है, ऐसे आप सीधा यही सारी चीजें करते रहेंगे क्या? खुदाई करते रहेंगे क्या? जो उन्होंने गलती करा वो हम क्यों करें? हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं और हमारी हिंदुस्तान के अंदर हमारे अंदर वो खून है जो हम लोग माफ कर देते हैं। मेरी कहने का मतलब है जो गलती हो चुका है, जो उन्होंने किया वो गलती हम लोगों को नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ राम मंदिर मिल गए, हम लोग खुश हैं। राम मंदिर बन चुके हैं और ये चीज मोहन भागवत जी के साथ मैं सहमत हूँ। उन्होंने ये बोला है कि जब मोहन भागवत जी ने बोला राम मंदिर बन गए हैं, अब आप हर मस्जिद के अंदर आप शिवलिंग ढूंढना बंद करिए। मैं उनकी बातों के साथ सहमत हूँ। हमें ये चीज दोहराना नहीं चाहिए, हमें कैसे आगे बढ़ना है उस चीजों में फोकस करना चाहिए। देखिए साफ तौर पे सवाल उठ रहा है कि संभल के अंदर जिस तरह से माहौल बना हुआ है, जिस तरह से पुलिस प्रशासन वहाँ पे टाइट है, लेकिन उसके बावजूद जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी हो जाती है। देखिए पत्थरबाजी क्या किसी तरीके से मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। अगर पत्थरबाजी हो रहा है तो उसमें एक्शन होना चाहिए। क्यों? हमारी पुलिस इतना मजबूत है, वो भी योगी जी की पुलिस है, तो वो उसका सामना करिए ना, उसको सबक सिखाइए, सबक सिखाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप गोली मार के बिल्कुल ही खत्म कर दो। कानून व्यवस्था के अनुसार उनका करिए। अगर पत्थरबाजी हो रहा है, पत्थरबाजी क्यों हो रहा है? पहले हमने सुना था जम्मू कश्मीर में होता था, ठीक है, अब ऐसे क्यों यूपी के अंदर क्यों हो रहा है? जब योगी बाबा का वहाँ पर सरकार है, मजबूत सरकार है, जहाँ पर मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं, कह रहे मेरी राज में कोई दंगा नहीं हो, तो ये लगातार ये सब
सब चीजें क्यों हो रहा है? ये योगी जी को कंट्रोल करना चाहिए और कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता किस वजह से ये चीज रुका हुआ है। और मैं ये चाहती हूँ, जो मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, कि हमें बार बार जो मोहन भागवत जी के बयान के साथ हमें होना चाहिए कि हमें हर मस्जिद के अंदर हमें ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। जो बीत गए वो बीत गए हैं, हमें आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।